नमस्कार, पीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इजराइल और हमास की जंग रोकने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक पहुंचे इजराइल। जंग का आज 13वां दिन। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दल बदल, कांग्रेस में जुड़े भाजपा और आप के कार्यकर्ता। और वडोदरा में स्पा के नाम पर बंगले में चलने वाला देह व्यापार उजागर। अटलादरा में स्पा के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट। इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच बाइडेन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आज इजराइल पहुंचे। इजराइल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि हम इस बात की संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं कि अभी हमास लड़ाके हमारे देश में मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर के इलाकों को स्कैन करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने कल भी एक हमास के लड़ाके को पकड़ा है, वो वापस गाजा भाग रहा था। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल से एकजुटता दिखाने के लिए तेल अवीव पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग से मुलाकात की। इजराइल पहुंचने के बाद सुनक ने कहा कि इस देश ने आतंक का सामना किया है, हम इनके साथ हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भाजपा और आप के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का हाथ थामा गया। विधानसभा चुनाव के चलते शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। मुकुल वासनिक और शक्ति सिंह गोहिल की उपस्थिति में साबरकांठा, पंचमहाल सहित के जिलों से आप और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इस सूची में प्रवीण सिंह जाला, पूर्व तालुका भाजपा प्रमुख कोडीनार, हर्षद मेहता संतरामपुर, पूर्व कॉरपोरेटर भाजपा का नाम शामिल है। धर्मपुर के पूर्व विधायक ईश्वर पटेल कांग्रेस से आप में जुड़े और फिर कांग्रेस का हाथ थामा है। कांग्रेस द्वारा इन सभी का अपनी पार्टी में स्वागत किया गया। जिन्होंने आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया, मैं बड़ा आज अपने आप को धन्य समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण घड़ी में जहाँ पर बहुत से राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता गुजरात के विभिन्न जिलों में जिन्होंने पिछले कुछ समय से काम किया, आज उन्होंने कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे आकर देश की सेवा करने का एक नया संकल्प लेकर कांग्रेस में प्रवेश करने का फैसला किया। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी माथी आप जे आगेवानो कांग्रेस पक्ष में जोड़ाया है अने आम आदमी पार्टी माथी कांग्रेस पक्ष में जोड़ाया है, ए सौनु खूब हृदयपूर्वक कांग्रेस परिवार में स्वागत करूं। दूध में साकर भळे अने दूधनी मीठाश वधे एम तमे बधा कांग्रेस में भळ्या छो, एनाथी मीठाश वधवानी छे, संगठन मजबूत थवानुं छे। आप सौनो खूब खूब हृदयपूर्वक आभार मानु छुं। सत्ता पडावी लेवा माटे नहीं, परंतु सेवानी साधनानो यज्ञ करवो छे। अपना गुजरात में मुठ्ठीभर मालामाल थाय अने मारो आम गुजराती परिवार आर्थिक संक्रामणना कारणे आत्महत्या करे, आवुं गुजरात आपणुं नहोतुं। अपनी कोशिश छे एक सेवानी साधनानो यज्ञ कि गुजरातनी जनताना आशीर्वाद मळे, एक एवी सरकार बने कि गरीबना झोपड़ामां बैठेली विधवा बहन ने तकलीफ पड़े तो मुख्यमंत्रीनी गादी पर बैठेला माणसनी आंखमां आंसू आवવું જોઈએ। આવી સેવાની સાધનાનો આ યજ્ઞ છે। લોક પ્રશ્નો માટે મહેનત કરવી છે। આપ સૌ આજે પક્ષમાં જોડાયા છો, એમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત અને હજી બીજા મિત્રોને જોડતા જજો। આપણે કોંગ્રેસ પક્ષની આ સેવાની સાધનાના યજ્ઞમાં મહત્તમ આહુતિ લોકોની પોઝિટિવ આહુતિ મળે
એ માટેનો પ્રયત્ન છે। गुजरात के वडोदरा में ओल्ड पादरा रोड पर सोसाइटी में चलने वाला देह व्यापार पुलिस ने उजागर किया है। वडोदरा के ओल्ड पादरा रोड पर सोसाइटी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और एलसीबी की टीम ने छापेमारी कर घर में स्पा के नाम पर चलाए जा रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। इस छापेमारी में 4 लड़कियों को देह व्यापार से आजाद करवाया गया है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि एक आरोपी वांटेड है। संचालक एक ग्राहक से 4 से 5 हजार लेकर देह व्यापार चलाता था, जिस पर पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी कर कानूनी कार्यवाही की गई है। विपुल गोस्वामी नामक शख्स सोसाइटी के बंगलों पर प्रांतीय लड़कियों से देह व्यापार कराता था, जिस पर कानूनी कार्यवाही की गई है। वहीं अटलादरा के समन्वय स्टेटस 2 में स्ट्रेस रिलीफ स्पा एंड आयुर्वेदिक मसाज के नाम पर हो रहे देह व्यापार पर भी पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है। यहाँ एक महाराष्ट्रीयन लड़की बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मिली है। पुलिस ने स्पा मालिक प्रिंकल सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा फिक्स पे पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। गुजरात सरकारे आज रोज एक नजीवी जाहिरात करीने मोटी बात करी हो ते रीते मोटी मोटी वाहवाही कर रही है, पण फिक्स पगारना नामे छेल्ला घणा वर्षोथी गुजरातना युवान युवतीनुं आर्थिक शोषण थयुं छे। नामदार वडी अदालत गुजरातनी डिविजन बेंचे पण सरकारनी फिक्स पगारनी योजनाने गैरकानूनी गैरबंधारणी गणावी, आर्थिक शोषणवाળી छे ने आ प्रथाने रद्द करवानो आदेश आप्यो। सरकार प्रवासीनी नीति लावे, सरकार कॉन्ट्राक्ट प्रथा लावे, सरकार क्यारे कायमी भरतीनी प्रथा लावशे ए पण सरकारे जवाब आपवो जोईए। अंते तो गुजरातनो युवान युवती मोंघा शिक्षण पछी नौकरीओमां एમને થતા અન્યાયને દૂર કરવા માટે જ્યારે વારંવાર આંદોલન કરે ત્યારે સરકાર આવા નજીવો પગારનું વેતન વધારીને દેખાવ પૂરતું કર્મચારીના હિતની વાતો કરે છે, પણ સરકાર સૌથી વધુ એની માનસિકતા છે કર્મચારી વિરોધી છે, ગુજરાતના યુવાન યુવતી વિરોધી છે। તેવા સંજોગોમાં સરકારે નામદાર વડી અદાલત જે ચુકાદો આપ્યો એ ચુકાદાનો અમલ ક્યારે કરશે એ પણ ગુજરાતના યુવાનોને જણાવવો જોઈએ। ફિક્સ પગાર પ્રથા નાબૂદ કરી અને કાયમી ભરતી કરવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ પક્ષ ગુજરાતના યુવાન યુવતીને ન્યાય મળે, એમને કાયમી સરકારી નોકરીમાં રક્ષણ મળે, કાયમી ભરતી થાય અને ગુજરાત સાચા અર્થમાં જો ગતિશીલ બનાવવું હશે તો ગુજરાતના યુવાન યુવતીને ન્યાય આપવો પડશે। આજ રોજ ગુજરાતની ભાજપ સરકારે ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કર્યો છે અને ભાજપના બધા જ મિત્રો છે એ જરૂર કરતા વધારે ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, જાણે કે બહુ મોટો ઉપકાર કરી દીધો હોય ગુજરાતના મહેનતુ સરકારી કર્મચારીઓ પર। એવી મોટી મોટી વાતો થઈ રહી છે કે દિવાળીની ભેટ આપી દીધી, દિવાળી સુધરી ગઈ, આમ થઈ ગયું। જૂઠી વાત છે। એ વાત સાચી છે કે 2, 5, 10 હજાર પગાર વધવાથી ટૂંકા ગાળે આ દિવાળીએ કે આવનારા કેટલાક વર્ષો સુધી 5 હજારનો ફાયદો થશે, પણ કર્મચારીઓની મૂળ માંગણી જે છે એ તો કાયમી પગારની છે। સરકારી કાયમી પગાર ધોરણ જે હોય છે, જે પગાર પે સ્કેલ કહેવાય જેને અંગ્રેજીમાં, એ પે સ્કેલ જો લાગુ થાય તો દર વર્ષે નિયમિત રીતે મોંઘવારી ભથ્થું અને એને સંલગ્ન જે કંઈ પણ ભથ્થાઓ હોય એ વધતા રહે અને એટલા માટે દર વર્ષે કર્મચારીને પોતાની સિનિયોરિટી પ્રમાણે, પોતાના કામ પ્રમાણે, પોતાના પદ પ્રમાણે વર્ષો વર્ષ સુધી એના જે પગારનો અધિકાર છે એ મળ્યા કરે। પરંતુ દર વર્ષે પગારનો જે અધિકાર સરકારી કર્મચારીને ન આપવો પડે એટલા માટે ફિક્સ પગારોની ભરતી કરી છે। गुजरात सरकार द्वारा फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। गुजरात सरकार ने दिवाली से पहले फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी की है, लेकिन कर्मचारियों ने इस बढ़ोतरी को लॉलीपॉप बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा में फिक्स पे के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर मामले का विरोध करते हुए सरकार द्वारा की गई वेतन बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की। અમે અમારી માંગણી છે કે ફિક્સ પગારની નાબૂદી થાય। અમારે આ સરકારે જે 30% વધારો કર્યો છે, આની પહેલા 2017માં સરકારે પગાર વધારો કર્યો હતો અને આટલા બધા વર્ષ બાદ ફરી પગાર વધારો થાય અને આટલો ઓછો। અમારી એક જ માંગણી છે કે પ્રથમ દિવસથી જ તે કાયમી ભરતી કરો, કાયમી નિમણૂક કરો કર્મચારીઓની। કર્મચારીઓ
ને આ ઓફિસ સિવાયના પણ ઘણા બધા કામ કર્મચારીઓ કરતા હોય છે. આ ઉપરાંત અમે ફિક્સ પગારની માંગણી આ જે ગેરબંધારણીય નીતિ છે એનો વિરોધ કરીએ છીએ અને અમારે આ લોલીપોપ નથી જોતો. 7 साल से फिक्स पगार यहाँ पे था, उसमें कोई हाइक नहीं मिला है. अभी 30% का जो हाइक मिला है वो हमको स्वीकार्य नहीं है. 2012 में गुजरात हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया था कि फिक्स पगार की जो नीति है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो कैंसिल करनी चाहिए, तो हम उसी के बारे में यहाँ इकट्ठा हुए कि सरकार को हम विनती कर रहे हैं कि फिक्स पगार की नीति कल से ही रद्द की जाए और सबको फर्स्ट डे से ही समान वेतन समान लाभ. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा. बड़ोड़ा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद. 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में. ना भीड़ भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर. यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सुटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक. रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी. इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव. Passes available at Baroda Citizen Council, Nirmal, 321, 3rd floor, Abhishek Complex, Akshar Chowk, OP Road, Vadodara. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. सरकार द्वारा फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी किए जाने पर वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. राज्य सरकार की ओर से फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी से नर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क के वेतन में बढ़ोतरी होगी. दिवाली के त्योहार से पहले वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी के चलते
वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल के कर्मचारियों में भी खुशी देखी गई। इन कर्मचारियों ने सरकार का धन्यवाद करने कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ मुख्य मेहमान के तौर पर डॉक्टर विजय शाह को आमंत्रित किया गया। कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और खुशियां मनाई गई। करीबन 10 से 11 हज़ार का बढ़ोतरी हुआ है, बिना आंदोलन हुआ है। इस सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह को बुला के उनको पैडा से मुंह मीठा करवाया है, मिठाई खिलाई और उनका स्वागत किया और शांति दूत बलून उड़ाकर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं फिर से गुजरात नर्सिंग और काउंसिल की ओर से, एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। फिक्स पगार में जितने भी नर्सिंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हमारे यहाँ काम करते थे उनको और सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क जितने भी फिक्स पगार कैडर में थे उनको गवर्नमेंट ने 30% ये जो राइज दिया है त्योहारों के पहले, मेरे ख्याल से ये उनकी उम्मीदों को भर कर रहा है। इन सब कर्मचारियों को मेरी तरफ से खूब खूब अभिनंदन और हम गुजरात सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हमारे एम्प्लॉइयों के लिए ये 30% राइज दे के उनको जो प्रोत्साहित किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश को संविधान की भेंट देकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक अनमोल तोहफा दिया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान को देश भर में आज भी याद किया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर के कमाटी बाग में बैठकर डॉक्टर बाबा साहेब ने पिछड़े वर्ग के लोगों को समानता दिलाने का संकल्प लिया था। इसी के चलते यहाँ संकल्प भूमि का निर्माण किया गया है। आज संकल्प भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम पधारे। यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर पुष्पांजलि करते हुए दुष्यंत कुमार ने बाबा साहेब के योगदान की सराहना की। इस मौके पर उनके साथ वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर युवराज सिंह चौहान समेत के अनुसूचित जाति जनजाति के अग्रणियों की उपस्थिति रही। कि दुनिया की हमें समाधियां देखने को मिलती हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि कहाँ है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चेत भूमि पर हिंदू मिल को बंद कर बहुत बड़ी समाधि देने का काम डॉक्टर अम्बेडकर का भारत को किया है। और उसके साथ साथ भी हम देखते हैं दिल्ली के अंदर ही जो उनका स्मारक था, जो अंतिम सांस ली थी, उसको जो ग्रहण कर आज उस पर भव्य भवन का निर्माण किया है, ये भी मोदी जी की देन है। और वर्तमान में जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों के प्रति ओतप्रोत करने का काम पढ़ाई से लिखाई से 15 जनपद पर एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाकर उसमें बताया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के शुरू से लेकर आखिर तक क्या विचार रहे हैं। आज मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता युवराज चौहान जी और सभी यहाँ के संकल्प भूमि से जुड़े हुए लोग यहाँ मिले हुए हैं और मैं इनको नमन करते हुए इसको मैं भी संकल्प लेता हूँ और समाज के सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाता हूँ कि वह डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, उन चीज़ों से भी बचाने का काम करेंगे। भरूच जिले के झगड़िया तालुका के पाणेथा गाँव में वन्य प्राणियों की सौदेबाजी का रैकेट का पर्दाफाश होने से सनसनी मच गई है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के पाणेथा में तेंदुए के बच्चे को बेचने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई की वाइल्ड लाइफ क्राइम निवारण संस्था ने वन विभाग की सहायता से तेंदुए के बच्चे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और वडोदरा के एक शख्स को वांटेड घोषित किया गया है। तेंदुए के इस बच्चे का सौदा कर दिया गया था, जिसके एडवांस भी 2 लाख रुपए दे दिए गए थे। दरअसल कुछ महीनों पहले वन विभाग को तेंदुए की शिकायत मिली थी, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। इस पिंजरे में 1 महीने का तेंदुए का बच्चा फंस गया था। वन विभाग तेंदुए के बच्चे को बरामद करे उससे पहले ही इन 2 जालसाजों ने तेंदुए के बच्चे को उठा लिया और अपने घर में रख लिया, जिसे बेचने की कोशिश करने पर दोनों कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। અમે પાણેથા ઝઘડિયા તાલુકામાં રેડ પાડતા ત્યાં એક ઈસમ જેનું નામ ગૌતમ સૂર્યકાંત પાદરિયા છે, તેના કબજાની અંદર તેના ઘરેથી એક 4 વર્ષનું જીવતું દીપડાનું બચ્ચું કે જે એને વેચવા માટે વિડીયો મૂકેલો હતો તે બચ્ચા સાથે ઝડપાઈ ગયેલ છે અને તેની સાથે તેને મદદરૂપ થતો જલો અરવિંદ પાટરવાડિયા પણ એની સાથે સાથે ઝડપાઈ ગયેલ છે।
અને તેને કાલે વન વિભાગે કબજામાં લીધા. તેને વધારે તપાસ કરતા તેના મોબાઈલ અને વિડીયો જોતા એના 4-5 વર્ષથી તે એક્ઝોટિક પક્ષી બજીગરનો ધંધો કરતો હતો. એના અનુસંધાનમાં તે વડોદરાના કોઈ ઇરફાન નામના કોઈ ઈસમ કે પ્રાણીનો ધંધો કરતો, વન્ય પ્રાણીનો, એના સંપર્કમાં આવેલો અને એને એના કહેવાથી એને કીધું કે આવું કોઈ દીપડાનું બચ્ચું મળે તો મને કહેજો. તો એના પાણેસરા ગામની અંદર 4 મહિના પહેલાં એક નાનું 1 મહિનાનું દીપડાનું બચ્ચું એના હાથમાં આવી ગયેલું અને 4 મહિનાથી તે તેના ઘરે કોઈને પણ ખ્યાલ ના આવે એ રીતે ખવડાવી પીવડાવી અને વેચવાની ટ્રાય કરીને મોટું કરી રહ્યો હતું. એ અનુસંધાનમાં વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ ધારાની જુદી જુદી કલમો, નૈસર્ગિક વ્યવસ્થામાંથી કોઈ પણ વન્ય પ્રાણીને લેવું, એને ખોરાકમાં રાખવું, તમારા કબજામાં રાખવું એ વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ ધારાની 10 વર્ષની સજા સાથેનો ગુનો બને છે. તેના ગુનામાં અત્યારે ગુનો જાહેર કરેલો છે અને બંનેને અટક કરી અને આગળની કાર્યવાહી માટે तैयारी करेंगे. गुजरात के अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों भक्त उमड़ रहे हैं. अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर का 3 दिवसीय दिव्य दरबार आयोजित किया गया है. अहमदाबाद के पूर्व इलाके हाथीजड़ में आयोजित दिव्य दरबार में लाखों भक्त उमड़ रहे हैं. बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री नवरात्रि के मौके पर गुजरात आए हैं और यात्राधाम अंबाजी में बाबा बागेश्वर की कथा के बाद अहमदाबाद में भी 3 दिवसीय दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है, जहां बाबा बागेश्वर की कृपा पाने के लिए लाखों भक्त उमड़ रहे हैं. 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित दिव्य दरबार के दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए हैं. रात्रि के दौरान गरबा का भी आयोजन बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में किया गया है. राम मंदिर सनातनियों की अब तक की सबसे बड़ी जीत है और भगवान श्री राम के विराजमान होने पर निश्चित रूप से पूरे विश्व में रहने वाले सभी सनातनी गौरवान्वित होंगे. उसके बाद हमें ये लग रहा है कि अब फिर काशी वाला भी जल्दी मैटर निपट जाएगा, मथुरा वाला तो फ्री होने वाला. भारत में अगर जय श्री राम के नारे नहीं गूंजेंगे तो क्या वेस्ट इंडीज में गूंजे? अपने बाप का देश है, गूंजना चाहिए. हमारी गुजरात में रहने वाले सभी सनातनियों से प्रार्थना है, प्रतिमा में परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, प्रतिमा में माँ के दर्शन. अपने गुरु या अपने आराध्य की महिमा तो गानी चाहिए, पर किसी को नीचा दिखा करके नहीं बतानी चाहिए. ये दुर्भाग्य है और ये निंदनीय है. ऐसा किसी भी धर्म समुदाय या धर्म को मानने वाले, मजहब को मानने वाले या पंथ को मानने वाले अथवा गुरु पद्धति को मानने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए. धीरे धीरे भगवान की कृपा है कि हिंदू समय पर जाग गया और उसके परिणामतः ये सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे ये इनके सब सिस्टम बंद होने वाले हैं और धर्म विरोधियों की छठरी और गठरी दोनों बनने वाले. अंत में यही कहना है, हम सब हिंदू एक हैं, जात पात का तोड़ो नाता, जातिवाद से ऊपर उठ करके देखो. 100 का नोट के 4 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े को दिया जाए तो वो 25 रुपए पर नहीं चलेगा, वो तभी चलेगा जब 100 के नोट में जुड़ा होगा. उसी प्रकार सभी वर्णों के अपनी व्यवस्था में रहो, लेकिन जात पात का नाता तोड़ करके एक साथ बैठो, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा और सनातन की रक्षा होगी. गुजरात के महिसागर में 100 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़क बार बार टूट जाने पर लुणावाड़ा के विधायक को कोर्ट में पिटीशन दायर करनी पड़ी है. गुजरात के महिसागर जिले में वीरणिया चौकड़ी से बालासिनोर तक नई बनाई गई सड़क खस्ता हाल है, जिसके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है. लुणावाड़ा के विधायक गुलाब सिंह चौहान ने शहरा मत इलाके में कांग्रेस के नेता जेबी सोलंकी की सहायता से कोर्ट में पिटीशन दायर की है. करीब 100 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई गई है, लेकिन हर बार मॉनसून में ये सड़क टूट जाती है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी से परेशान विधायक ने कोर्ट में पिटीशन दायर कर इस मामले ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है. आ रोड अत्यारे बिल्कुल बिस्मार हालत में है. आ अंगे मैं तालुका कक्षाए और जिला कक्षाए पण रजूआत करेली, તેમજ આ ખાતાના મંત્રીને પણ મેં લખાણ આપેલ છે. છતાં પણ આજ સુધી કોઈ રસ્તાને રિપેર કરવા માટે ધ્યાન દોરવામાં આવેલું નથી. આ રસ્તાને 99 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવા છતાં પ્રજા અત્યારે ખાડાઓને લીધે કેટલીક મુશ્કેલીઓ અનુભવી રહી છે. આ રસ્તા ઉપર આવેલ આગરવાડા બ્રિજ પણ અત્યારે તૂટી ગયેલો છે, ગાબડો પડી ગયેલો છે. રસ્તા પુલ ઉપરથી જોવા પાણી પણ દેખાઈ રહ્યું છે. આટલા ગાબડાઓ છે, ગાબડાઓ ઉપર પથ્થર મૂકીને ગાબડાઓને ઢાંકી રાખ્યા છે. આ અંગે હાઈકોર્ટમાં પણ PIL દાખલ કરવામાં આવેલી છે, જે અંગે
જે તે ખાતાના અધિકારીઓને શોકોઝ નોટિસ પણ આપવામાં આવેલ છે કોર્ટ તરફથી। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। समग्र देश में सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत सिद्धपुर तालुका पंचायत कचहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के वीर सिपाहियों को याद किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, जिला कलेक्टर अरविंद विजयन, डीडीओ DM सोलंकी, प्रांत अधिकारी संकेत पटेल, सिद्धपुर तालुका भाजपा प्रमुख विक्रम सिंह ठाकुर और गणमान्य उपस्थित रहे। एक एक माणसना घरमांथी नानामां नानी माटी एक कलशमां आवे एना माटेनो कार्यक्रम 6 तारीखથી 13 तारीख सुधी समग्र गामडाओनी अंदर उजववामां આવ્યો અને એક એક ગામમાંથી એક કળશ નીકળીને દરેક લોકોએ થોડા ચોખા થોડી માટી નાખીને એ કળશ જ્યારે તૈયાર થયો એના ભાગરૂપે 14 તારીખથી 20 તારીખ સુધી સમગ્ર તાલુકાના મથકે એટલે આજે 56 અમારા જે તાલુકાના જે ગામડાઓ છે એની વચ્ચે આજે 56 કલશ અહીંયા આગળ આવ્યા છે। જે લોકોએ ખરેખર આ એક અદ્ભુત કામ કર્યું છે। આપણા રાજ્યની અંદર 23 થી 26 તારીખનો જે કાર્યક્રમ થવાનો છે તો આગળ જવાના છે અને તોથી આપણા 248 જે તાલુકાઓ છે 248 તાલુકાઓ ભેગા થઈને દિલ્હી બધા જ યુવાનો તો આગળ દિલ્હી એ લઈ જશે અને 30મી તારીખે 31મી તારીખે તો આગળનો જે કાર્યક્રમ થવાનો છે કે આપણી બધાની માટી તો આગળ એકત્ર થશે અને દેશની એકતા એટલે કહેવાય કે 142 કરોડ લોકોની એકતાનું દર્શન તો આગળ આપણને ચોક્કસપણે થવાનું છે। गुजरात के वडोदरा की नवरात्रि देश विदेश में मशहूर है और यहाँ यूनाइटेड वे के गरबा ग्राउंड में हजारों खिलैये एक साथ गरबा खेलने का आनंद लेते हैं, जो नजारा अपने आप में बेहद अद्भुत होता है। યુનાઇટેડ વે ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર અતુલ દાદા જોડે બહુ મજા આવે છે। બધા ખેલૈયાઓ બહુ ખૂબ સરસથી રમે છે અને બધા બહુ ખૂબ મજા કરે છે અને ગરબા રમે છે અહીંયા। હું 4 વર્ષ પછી નવરાત્રિ કરી રહી છું યુનાઇટેડ વે પર। લાઈક હું કેનેડાથી આવી છું અને અહીંના જેવી નવરાત્રિની મજા બીજે ક્યાં જ નથી આવતી। ખૂબ મજા આવે છે અહીંયા આગળ। અમે લોકો વર્ષોથી રમીએ છીએ અહીંયા આગળ અને અલગ જ માહોલ છે અહીંયા રમવાનો, બહુ જ મજા આવે છે।
गुजरात के वडोदरा के समता में हर साल की तरह इस बार भी भव्य रूप से आयोजित मां शक्ति गरबा महोत्सव में हजारों गरबा प्रेमी अचल मेहता के सुरताल पर गरबा घूमने का आनंद ले रहे हैं। तारा बिना शाम में एक लड़का है रस रंगवाने तारा बिना शाम में एक लड़ू लागे रस कला और संस्कृति की नगरी बड़ौदा, जिसकी पहचान में और कला और संस्कृति का नाम है और देश और दुनिया में गरबा की वजह से पूरे दुनिया में बड़ौदा की पहचान गरबा और गरबा की पहचान बड़ौदा। और जब ये माता जी की शक्ति और भक्ति का, नारी शक्ति का ये जो त्यौहार है वो जब भी आता है तो देश और दुनिया से सभी जो गरबा रसिक है वो यहाँ पर आते हैं। और ये जो आज हमने बड़ौदा के माँ शक्ति जो गरबा महोत्सव होता है वहाँ की मुलाकात की, जो 23 सालों से एक जैसे
सबसे अच्छे गरबा का जो आयोजन होता रहा है, जो जयेश भाई ठक्कर है, आरती बहन है और राजेश भाई के द्वारा उनका खूब सुंदर संचालन किया जाता है और गरबा रसिक सब बहुत चाव से यहाँ पर गरबा खेलते हैं। माता जी की शक्ति और भक्ति का ये पर्व है और सब अपनी अपनी तरह से धूप दीप पूजा पाठ आरती करके माता जी की भक्ति करते हैं। माता जी की भक्ति का एक स्वरूप नृत्य के रूप में गरबा खेलना भी माना जाता है। तो आज ये जो नृत्य गरबा महोत्सव है बड़ौदा का, जो माँ शक्ति ग्रुप में, वहाँ पर आज हमने मुलाकात की। माँ शक्ति गरबा जो बड़ौदा का सबसे पुराना नवरात्रि महोत्सव करने वाला एक ग्रुप है, जो जयेश ठक्कर, आरती बहन और राजेश भाई परीख के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये गरबा महोत्सव में बड़ौदा के जो युवक और युवतियाँ भाग ले रहे, वो देखने का काफ़ी मज़ा आ गया। आज हम लोग इस गरबा की मुलाकात के लिए आए। गुजरात के वडोदरा के समता में जारी माँ शक्ति गरबा महोत्सव में आयोजक जयेश ठक्कर द्वारा सामाजिक सेवा करने वाले दिव्यांग व्यक्ति का सम्मान किया गया। वडोदरा में सामाजिक क्षेत्र में हमेशा ही अग्रणी रहे जयेश ठक्कर कई सालों से वडोदरा में माँ शक्ति गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन करते आए हैं। वडोदरा के समता इलाके में आयोजित होने वाले माँ शक्ति गरबा महोत्सव में हजारों गरबा खेलैया एक साथ गरबा खेलते हैं। इस बार भी माँ शक्ति गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है, जहां गरबा प्रेमी मां अम्बा की आराधना का लाभ ले रहे हैं। इस गरबा महोत्सव में आयोजक जयेश ठक्कर द्वारा एक दिव्यांग व्यक्ति का सम्मान किया गया। चोटीला निकट थानगढ़ में रहने वाले प्रताप भगत दिव्यांग हैं और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। दिव्यांग होने के बावजूद अपने आश्रम में 24 घंटे का अन्न क्षेत्र चलाकर विभिन्न कैंप के आयोजन भी वे करते हैं। सर्व रोग निदान कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सामूहिक विवाह जैसी कई सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले प्रताप भगत को वडोदरा में गरबा महोत्सव के दौरान जयेश ठक्कर द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 से दिव्यांग होने के बावजूद प्रताप भगत बिना डोनेशन के सामाजिक गतिविधियां करते हुए अन्य लोगों को भी सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे में गरबा ग्राउंड में इस सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान कर अन्य लोगों को भी सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई। माँ शक्ति गरबाનું સુંદર મજાનું આયોજન અને આયોજનની પાછળ જયેશભાઈનો 25 વર્ષનો ભોગ છે। આટલું એનું બીજી શેડ્યુલ, પોતે બહુ મોટા બિઝનેસમેન છે, છતાં એના બીજું શેડ્યુલમાંથી ટાઈમ કાઢી અને નવરાત્રીનું આયોજન નિસ્વાર્થ ભાવે કરે છે। એટલે આ તકે હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે આવનારા દિવસોમાં જયેશભાઈ અને જયેશભાઈનો પરિવાર આવું આયોજન અવરનવર કરે અને એમને ભગવતી માં શક્તિ, નામ જ માં શક્તિ છે એટલે એમને માં શક્તિનું એમ કહેવાય ને કે અવિરત પ્રદાન પૂરું કરે કે આવા નવા આયોજનો કરે અને જયેશભાઈ એમના સામાજિક, રાજકીય અને સેવાકીય જીવનમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરે એવી શુભેચ્છાઓ। गुजरात के वडोदरा के छाणी में बाल गोपाल सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा बाल गोपाल बाल गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं।
बड़ोदरा के छाणी में बाल गरबा महोत्सव में बच्चों के साथ साथ उनकी माताएं भी गरबा खेलने का आनंद ले रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह शेरी गरबा की धूम मची हुई है, जहां गरबा खेलते हुए गरबा प्रेमी मां अंबा की आराधना कर रहे हैं। बाहर इसलिए नहीं जाते कि यहाँ पे हमारे गोकुल धाम जैसा एक माहौल रहता है और कान्हा लैंडमार्क के जो गरबे होते हैं तो इतना एंजॉय करते हैं। सारे फेस्टिवल यहाँ पे ही हम लोग सोसाइटी में ही करते हैं, इसकी वजह से बाहर हो किसी को जाना नहीं पड़ता। कोई भी ईद हो, राष्ट्रीय त्यौहार हो, नेशनल त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल होता है वो हम यहाँ हमारी सोसाइटी में ही करते हैं। तो इसी वजह से बस हमारी सोसाइटी के मेंबर्स कहीं जाना नहीं चाहते, यहीं एंजॉय करते हैं। कान्हा लैंडमार्क वो जगह है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो गोकुल धाम है, ये दूसरा गोकुल धाम कान्हा लैंडमार्क के नाम से जाना जाता है बड़ोड़ा में। आज यहाँ पर हम लोग सोसाइटी में जो पहले शेरी गरबा होते थे पुराने टाइम में, आज हम शेरी गरबा कर रहे हैं, जिसमें हमारी बहनें, बेटियों और औरतों की बहुत ही सुरक्षा है कि हम लोग यहाँ से बाहर न जाकर अपनी ही सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छी तरह से एक गरबे का आयोजन करते हैं और 9 दिन तक रात 9 बजे से सुबह 4 बजे 5 बजे तक गरबे करते हैं।
ये ऑर्चिड फ्लोरा सोसाइटी समा सावली रोड वैमाली पे है और हम लोग इधर हर साल ऐसे ही गरबा करते हैं। इधर हमारी सेफ्टी भी अच्छी है, हम लोग इधर अच्छे से गरबा कर पाते हैं। बाहर नहीं जाते, बाहर के महंगे पास नहीं लेते। इधर हमारी सेफ्टी है और हम इधर से पिछले 2-3 सालों से इधर रहते हैं, इधर ही गरबा करते हैं। इधर छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े तक सब लोग इधर गरबा करते हैं। सब मिलजुल के एक परिवार की तरह से हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। और बाहर जाने में आजकल आपको मालूम है कि एक तो बहुत सारी पब्लिक ऐसी होती है कि जो यानी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लेडीज़ के साथ। तो यहाँ पे एक तो लेडीज़ को सबसे अच्छी सेफ्टी मिलती है और दूसरा जो है कि एक दूसरे को जानने को भी मिलता है। एक परिवार की तरह से हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो एक ऐसा परिवार के जैसे हम लोग उसको मनाते भी है। तो नवरात्रि का ये जो महोत्सव है ऑर्चिड फ्लोरा हर साल यहाँ पे ऐसे ही परिवार के साथ हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। वडोदरा के छाणी में खोडलधाम नवरात्रि गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जहां गरबा प्रेमी गरबा खेलने का आनंद ले रहे हैं।
गुजरात के जूनागढ़ के केशोद के अजाब गांव में श्री बहुचराजी बाल गरवी मंडल का संचालन यहाँ के बच्चों द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ के केशोद अजाब गांव के श्री बहुचराजी बाल गरवी मंडल को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 91वें वर्ष में इस मंडल ने प्रवेश किया है। मंडल में कोई प्रमुख उप प्रमुख जैसे पद होते नहीं हैं, बल्कि इस मंडल का बच्चे ही संचालन करते हैं। लोगों से किसी भी तरह का फंड नहीं लिया जाता। इच्छा से जो दान करें उसे स्वीकारा जाता है। यहाँ गरबा खेलने आने वाले लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की जाती है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में दिखावे पर खर्च किए बिना गांव की पुरानी परंपरा के अनुसार ही मां की आराधना और रास गरबा कर नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अजाब बहुचराजी युवक मंडल द्वारा छेल्ला 50 वर्षथी एक नाना बाळको द्वारा आखू गरबीनुं संचालन करवामां आवे छे। कोई पण प्रमुख उपप्रमुख के खजानची जेवा होद्दाओ न होवा छतां 9 દિવસ रास रमती बाळाओने अने आ रास गरबा जोवा आवता गामना तमाम माई भक्तोने अहींया महाप्रसाद दररोज लेवडाववामां आवे छे अने आ पारंपरिक रीते संपूर्ण देशी ढबथी आ नवरात्रि उजववामां आवे छे। गुजरात के भावनगर के पालीताना में अधिकारी द्वारा स्वच्छता की सेवा अभियान के अंतर्गत लोगों को जागृत करने स्वच्छता की भवाई बनाई गई। गांधी जी के स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गार्बेज फ्री इंडिया का मंत्र दिया है। गुजरात में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विविध स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता की सेवा अभियान के अंतर्गत आगामी 2 महीनों तक शहर और गाँव में सफाई को लेकर लोक जागृति हेतु पालीताना विस्तारण अधिकारी जगत प्रकाश जानी द्वारा स्वच्छता भवाई बनाई गई है। इस भवाई में तबला बजाने के शौकीन अधिकारी के बच्चों सिद्धि और उत्कर्ष ने अभिनय किया है। साथ ही पालीताना तालुका पंचायत के कर्मचारी भी स्वच्छता के इस श्रम यज्ञ में जुड़कर पालीताना से अलग अलग गांव में जाकर सफाई में जुटे हुए हैं। हम हमारे पालीताना तालुका में स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत हम लोग हमारे तालुका के अलग अलग गांव में जाकर स्वच्छता की इवेंट करते हैं और जनजागृति का कार्य करते हैं और लोगों को स्वच्छता के बारे में अलग अलग संदेश देते हैं। मैंने ये नवरात्रि के त्यौहार चल रहा है, हमारी पुरानी परंपरा जो भवाई थी गुजरात में खूब प्रख्यात थी, अब लुप्त हो रही है, तो वो परंपरा उजागर हो और लोगों को गम्मत के साथ ज्ञान मिले। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार डॉक्टर ध्रुव के पर विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा का प्रत्याशी उन्हें घोषित किया है। विधानसभा के चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार डॉक्टर के ध्रुव पर विश्वास जताते हुए उन्हें मरवाही विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद डॉक्टर के ध्रुव ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और नगर भ्रमण किया। डॉक्टर के ध्रुव को टिकट मिलने की खुशी में कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर डॉक्टर के ध्रुव ने कहा कि इस बार वे अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था आम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार की रहेगी। अब ये तो खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे जितने संगठन के पदाधिकारी, क्योंकि हम सब की संगठन की मांग रही है कि एक बार फिर मौका दिया जाए। 2.5 साल का समय रहा और मैं उन शीर्ष नेताओं हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर चरणदास मान, ज्योत्सना मान भाभी, जय सिंह अग्रवाल, TS बाबा, जो विशेष रूप से उनका आशीर्वाद रहा है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। प्रचार प्रसार के लिए काफी कम समय मिला है, क्या कहना चाहिए? अब देखिए, मैं तो जनता के बीच ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुख्यालय मरवाही रहा है, तो उसमें जो भी कार्यक्रम होते रहे जाते रहा हूँ, तो अलग से उसमें अब जितना समय मिला उसमें निश्चित ही सरकार की योजनाओं को लेकर उन तक पहुँचेंगे और जो कमी रहा है आगे भी उनकी पूर्ति की जाएगी। समस्या VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।